बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको छोटी बच्ची की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। 6 से 7 माह की बच्ची की फ्रॉक बनाऊंगी। ये शलवार में से बचा हुआ पीस है, ये कमीज में से बचे हुए पीस है, और ये भी शलवार की लंबाई में से उतरा हुआ पीस है। इसकी चौड़ाई इतनी है, इस तरह से। इससे मैं बच्ची की पजामी बनाऊंगी। एक ये पीस कमीज में से निकला हुआ है, इसे मैं बैक और फ्रंट साइड पे अटैच करूंगी। इसकी चौड़ाई 4 इंच है। ये डबल फोल्ड किया हुआ है बैक और फ्रंट साइड के लिए। लंबाई इसकी 14 इंच है। इसके नीचे ये वाला फ्रंट साइड पे मैं पीस अटैच करूंगी। शलवार के नीचे से जो पीस निकलते हैं वो है। इस तरह से इन पीसों को बराबर रख लूंगी। लंबाई मैंने इसकी 14 इंच बताई है। जितना ये पीस है उतनी ही मैं लंबाई रख लूंगी। तीरे की चौड़ाई लूंगी 5 इंच। गहराई भी 5 इंच। गहराई तकरीबन 4.5 इंच लूंगी। ऊपर से मैंने तिरछी लाइन ड्रा करनी है, इसलिए मैंने 5 इंच इसको रखा है। चेस्ट की चौड़ाई लूंगी 7 इंच। कमर की चौड़ाई लूंगी 6 इंच। एक ये पीस है मेरे पास, एक ये भी पीस है मेरे पास। इसकी चौड़ाई देखती हूँ, उसके हिसाब से ये वाला पीस इसके साथ रख लूँगी, क्योंकि ये पीस मुझे छोटा लग रहा है। इसकी चौड़ाई 5 इंच है। ये वाला पीस इसके साथ इस तरह से रखूँगी। पहले मैंने सोचा था इसकी फ्रिल लगाऊंगी। फ्रिल बहुत से मैंने जो फ्रॉक की सिलाई की है उनमें लगाई हुई है। अब मैं इस तरह से यहाँ पे रख के इसका नाप लूँगी। इसकी लंबाई अब बढ़ गई है, तकरीबन 17 इंच हो गई है। 16 इंच इसकी लंबाई रखूँगी मैं। कंधे की गहराई भी मैंने 5 इंच ली है। इसी तरह से मैं नाप लूँगी जिस तरह से मैंने नीचे से नाप लिया। सात इंच इसकी चौड़ाई रखूँगी चेस्ट की। 6 इंच इसकी कमर की चौड़ाई रखूँगी इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूँगी।
और नीचे से 2 इंच पे इसकी गुलाई करूँगी। अब इसकी कटाई कर लूँगी। अब बैक और फ्रंट साइड के पीसों को भी अलहदा कर दूंगी। और फ्रंट साइड के गले की थोड़ी सी गहराई कर लूंगी। अब इस पीस को नीचे रखते हुए इसके गले की, फ्रंट साइड के गले की कटाई करूंगी। इस साइड से इसकी चौड़ाई कम है, ये वाला पीस इसके साथ अटैच करूंगी नीचे। गले की चौड़ाई मैं लूंगी 1.5 इंच, उसके हिसाब से मैं इसकी 3 इंच पे कटाई करूंगी। अब इस कपड़े के नीचे इस साइड पे मैं पीस डाल लूंगी। इसकी चौड़ाई भी मैंने इस कपड़े के, जितनी इस कपड़े की चौड़ाई है उतनी ही मैंने इस कपड़े की चौड़ाई रखनी है। अब मैं यहाँ पे इसके साथ पीस अटैच करूंगी इस तरह से रखते हुए। इस पीस की चौड़ाई तकरीबन 5 इंच है, इस पीस की 3.5 इंच है। 1.5 इंच का मैं 2 इंच तक का पीस निकालूंगी और इसके साथ अटैच करूंगी। अब यहाँ पे रख के यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। ये जो मैंने नीचे पीस रखा है इसकी लंबाई कम थी, अब मैं इसके साथ ये वाला पीस अटैच कर लूँगी इस तरह से, और इसके ऊपर इस तरह से रख के इसे अटैच करूँगी। अब यहाँ से सिलाई शुरू करूँगी और यहाँ तक ले आऊँगी।
और इस तरीके से सीधा करने के बाद इसका इजाफी पीस भी कटाई कर दूंगी। ये जो साइड पे है। अब इसकी दूसरी साइड के गले पे कपड़ा अटैच करूंगी। ये एक पीस मेरे पास तिरछा पड़ा हुआ था, इसी तरह से मैं दूसरा पीस भी लेके इसके ऊपर अटैच करके इसको भी इस तरह से यहाँ पे एक पीस अटैच करने के बाद इसे भी सिलाई लगा दूंगी। कपड़ा बिल्कुल थोड़ा था, इसलिए छोटे छोटे पीसों के साथ ये वाले पीस अटैच करने के बाद बहुत ही प्यारा सा ड्रेस तैयार होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब ये वाले पीस जो है मैं इनके साथ जोड़ लूँगी इस तरह से। इसकी दूसरी साइड पे यहाँ पे भी कपड़ा रख के सिलाई लगा लूँगी, ये वाला इस तरह से। सिलाई को बाहर को निकालते हुए इसके भी किनारे किनारे पे सिलाई लगा दूंगी। अब ये जो पीस है इस साइड वाला, इसको भी हल्का हल्का इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे तनी अटैच करूँगी। इसी तरह से मैं बैक साइड भी तैयार कर लूँगी। ये बैक साइड है, ये बैक साइड का पीस दरमियान वाला है। इस तरह से पीस रख के यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद इस साइड पे रख के यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी और इसे सीधा कर लूँगी। इस कपड़े से मैं तिरछी पट्टियाँ तैयार कर लूँगी गले की बैक साइड पे लगाने के लिए और बाजुओं के ऊपर लगाने के लिए।
अब इस तरह से बैक साइड पे रख के अटैच करूंगी और फ्रंट साइड को मोड़ के सिलाई लगा लूंगी। ये डोरी मैंने अटैच कर दी है, एक डोरी इस साइड पे और एक डोरी यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने स्टिच बटन भी अटैच कर दिए हैं। ये इस तरह से आप अपने बच्चे को आसानी से फ्रॉक पहना सकते हैं। पहनाने के बाद आसानी से स्टिच बटन बंद भी हो जाते हैं। और बाद में ये वाली डोरी बांधने से स्टिच बटन खुलेंगे भी नहीं। आपको इस फ्रॉक का आइडिया कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। ये इसकी बैक साइड है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। इसके साथ मैंने पजामा तैयार किया, ये वाला जो पीस मैंने दिखाया था उससे मैंने पजामा तैयार किया। इसकी लंबाई कम थी इस पीस की और चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी। चौड़ाई में से मैंने 10 इंच एक साइड से पीस निकाला। चौड़ाई इसकी पूरी करने के बाद चौड़ाई इसकी मैंने ली है 16 इंच, लंबाई इसकी 13 इंच थी। मुझे टोटल लंबाई इसकी चाहिए थी 14 इंच। तो मैंने जो 10 इंच का पीस था उसे दरमियान से कटाई किया और ये मैंने डबल पीस करते हुए 2.5 इंच के ये पीस तैयार किए। इसकी लंबाई जो थी इन पीसों की इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए इस पर हल्की हल्की सी चोंच डली हैं। ये हल्की हल्की सी चोंच भी बहुत ही प्यारी लग रही है। और इसकी लेंथ अब टोटल जो मुझे चाहिए थी 14 इंच वो मैंने तैयार कर ली है। बहुत ही माशाल्लाह खुला और डिज़ाइनिंग वाला पजामा बन गया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।